पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए। और उसमें जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के नाम इंक्लूड किए गए हैं। अगर बात करें स्क्वाड के ऊपर तो सबसे पहले जो है वो शान मसूद एज ए कैप्टन जो है वो टीम के अंदर होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी टेस्ट सीरीज़, तो उसमें भी शान मसूद आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई दिए थे। सो उनको बरकरार रखा गया है एज ए कैप्टन। वाइस कप्तानी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से छीन के अब सौंप दी गई है सऊद शकील को, और वो जो है वो पाकिस्तान टीम की वाइस कैप्टनसी करते हुए नज़र आएंगे। ज़बरदस्त किस्म का स्टार बैट्समैन है सऊद शकील। श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी काबिल कदर परफॉर्मेंस थी, और ये जो है वो सिला इनको मिला है कि उनको जो है वो वाइस कैप्टन बना दिया गया है। टीम में मौजूद होंगे बाबर आजम, फिर आमिर जमाल जो हैं वो उनकी सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि वो अगर फिटनेस अपनी बरकरार रख पाते हैं तो उनको भी सीरीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद की सूरत में 2 विकेट कीपर जो है वो खिलाए जाएंगे इस टीम के अंदर। फिर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मीर हमज़ा हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। सो ज़बरदस्त किस्म का ये बॉलिंग अटैक है। आमिर जमाल को इंक्लूड कर लें तो 6 ये जो बैट आपके पास हैं वो बॉलर्स हैं। स्पिनर जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर वो एक ही इंक्लूड किया गया है स्क्वाड के अंदर, और वो है इब्रार अहमद। इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई किस तरह से जो है वो इब्रार अहमद को दीवार के साथ लगाया गया T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ एक उनके कंधे के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट की ला के रख दी गई है। फिर अगर बात करें आगा सलमान जो है वो इस टीम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मोहम्मद हुरैरा जो हैं जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं इस दफ़ा पाकिस्तान शाहीन्स के लिए, सो उस कामयाबी का सिला उनको मिला है, और अब वो जो है वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद हुरैरा के बाद जो है वो कामरान गुलाम आपको टीम के अंदर दिखेंगे। मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस उनकी भी रही हैं पाकिस्तान शाहीन्स के लिए, वो भी जो है वो इस टीम का हिस्सा होंगे। साइम मयूब को जो है एक दफ़ा फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में वो बिल्कुल उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके थे। कुछ शॉट्स जो थे उनके रैश दिखे, और कुछ जगहों पे जो है वो बॉल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बीट होते हुए दिखाई दिए। लेकिन वो क्योंकि उस तरह की प्रैक्टिस उन्होंने कभी की नहीं थी, उस तरह की पिचेस की, सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आपने यंग प्लेयर्स को जो वो बैक करना होता है, और ख़ास तौर पे इस तरह की सीरीज़, होम सीरीज़ के अंदर यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इस तरह के जिनके अंदर लड़कों के अंदर पोटेंशियल होता है। सो उनको भी जो है वो इस टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। आगा सलमान, सऊद शकील भी जो है वो इस टीम का हिस्सा होंगे। सो ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इमामुल हक जो हैं वो टीम के अंदर मौजूद नहीं हैं। हसन अली इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। प्रीवियस जो आपकी टीम जो खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़, फ़हीम अशरफ आपको इस स्क्वाड के अंदर जगह बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो पाकिस्तान टीम के लिए मसाइल तो थे, लेकिन उन्होंने एक तो सबसे अच्छी बात PCB की कि उन्होंने यंग प्लेयर्स को कैरी किया है, और जिन प्लेयर्स को इन्होंने पिछली सीरीज़ के अंदर मौका दिया था, जिसमें से ख़ास तौर पे आमिर जमाल की अगर बात की जाए, सऊद शकील की, आगा सलमान की, सो इनको जो है वो मौका दिया गया है। और डोमेस्टिक के अंदर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, हुरैरा और कामरान गुलाम की सूरत में, उनको भी टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो ज़बरदस्त है। लेकिन इमाम के ऊपर जो वो बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई इमामुल हक को टीम के अंदर होना चाहिए था, और वहीं पे दूसरे तर्ज़ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमामुल हक ने इम्प्रूव नहीं किया। पिछले 7 से 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान के बाहर जो है वो एक भी सेंचुरी नहीं है। इवन कि अगर बात करें तो मेरे ख्याल से शायद एक ही दफ़ा उन्होंने 50+ या 2 दफ़ा 50+ स्कोर किया है आउटसाइड पाकिस्तान, मतलब, और आउटसाइड दुबई, क्योंकि दुबई जो था वो आपका होम ग्राउंड इससे पहले कंसीडर किया जाता था 2020 से पहले, जब तक आपकी यहाँ पे अपने मुल्क में सीरीज़ होना शुरू नहीं हुई थी। सो इमामुल हक की अगर परफॉर्मेंसेस आप उठा के देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर,
इंग्लैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो भयानक किस्म के परफॉर्मेंसेस हैं। ओवरऑल उनका 37 की एवरेज है और इन कंट्रीज़ के अंदर अगर बात की जाए सेना कंट्रीज़ के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से 15-20 से भी ज़ायद आपको नहीं दिखेगी। सो हुरैरा हैं, इनको इंक्लूड किया गया है और साइम अयूब को इंक्लूड किया गया है एज एन ओपनर। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि ये अगर यंग हैं और यहाँ से वो सीखते हैं तो वो फिर पाकिस्तान टीम को लंबा सर्व कर सकते हैं। और क्योंकि इमाम ने उस तरह से काम नहीं किया अपने शॉट्स के ऊपर, और इवन के इमाम अगर एक एंड संभाल के भी बैठे हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 199 बॉल्स उन्होंने खेली और उसके ऊपर 62 रन स्कोर किए, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टीम की विकेट्स गिराने का सिलसिला शुरू किया तो उनको ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि एक एंड के ऊपर इमाम खड़ा है और इसको हमारे लिए मुश्किल होगा, या ये इसने जो है वो 150 बॉल्स खेल ली हैं तो अब ये जो है वो क्रीज़ के ऊपर सेट हो चुका है और अब ये तेज़ खेलेगा और हमारी जो है वो अच्छी खासी जो बॉलिंग है इसको जो है उधेड़ के रख देगा। लेकिन इमाम कभी भी डिस्ट्रक्टिव साबित नहीं हुए। डिस्ट्रक्टिव अगर वो साबित हुए तो वो पाकिस्तान के लिए ही हुए। सो इस वजह से जो है वो इमाम को ड्रॉप किया गया है। और पीसीबी ने जिस तरह से बताया कि भाई इमाम जो हैं वो इंजर्ड हैं या कुछ उनकी जो है वो फिटनेस का इशू है, तो मेरे ख्याल से उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से जो है इस चीज़ के ऊपर वावेला शायकीन की तरफ से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इमाम के अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दी कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर तो वो सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़ दाग देंगे, लेकिन बाहर जब भी जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल है। सो क्यों ना इस तरह के लड़कों को मौका दिया जाए जो बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट भी या बाहर की कंडीशंस के ऊपर भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट इंटेंट दिखाएंगे। मतलब फेल हो जाते हैं साइम अयूब या हुरैरा या इवन के सऊद शकील, आगा सलमान, लेकिन ये आपको इंटेंट के साथ खेलते हुए नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रिकेट से जुड़ी हुई मज़ीद खबरों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।